भारत मालदीव्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंडियन ओशन किसी एक देश का नहीं है। अब मालदीव में फूड प्रोडक्ट को लेकर डर इस कदर बढ़ गया है कि मालदीव की संसद में भी लात घूंस से लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। मालदीव की विपक्षी पार्टी ने कहा है कि लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, लेकिन उनको वहां पर भी उपयुक्त सामान नहीं मिल पा रहा, क्योंकि भारत ने खाने पीने के सारे प्रोडक्ट मालदीव में एक्सपोर्ट करने बंद कर दिए हैं। इसलिए लोगों को जो भी प्रोडक्ट या मसालों के बैग मिल रहे हैं वह जल्दी जल्दी उनको परचेज कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। मालदीव में ज्यादातर खाने में मछली का प्रयोग किया जाता है, जिसको इंडियन मसालों के बिना नहीं बनाया जा सकता है। मालदीव के लोगों को यह भी पता है कि मालदीव में आने वाले समय में मसालों के दाम बढ़ने वाले हैं, मसालों की कमी भी होने वाली है, इसलिए मसालों की होल्डिंग शुरू हो चुकी है। मालदीव में सब जगह लोग मसाले और खाने के प्रोडक्ट खरीदने के लिए मारे फिर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि मौजू के कानों तक लात घूस की आवाज पहुंचने लगी है। आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने मसालों और अन्य प्रोडक्ट को बैन कर दिया है। इसलिए मालदीव की संसद में भूखी जनता की आवाज पहुंचाने के लिए लात गुस्से चल रहे हैं। अब लगता है कि मौजू के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में इंडिया से बड़ा मसालों का एक्सपोर्टर कोई नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में तो हमने यह भी देखा कि जब चाइना में मसालों की कमी हो गई थी, तब इन लोगों को भी अपने नॉनवेज फूड के लिए इंडिया के मसाले परचेज करने पड़े थे। दुनिया के हर देश में इंडियन मसालों की डिमांड बढ़ रही है। इंडिया के जो देश मसाले उगाते हैं, उनके यहाँ मसाले काफी कम मात्रा में होते हैं। इनके कंपैरिजन में इंडियन मसाले एक बहुत ही अलग और यूनिक फ्लेवर के होते हैं। तो इंडियन मसालों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। मौजू सरकार ने तो भारत से पंगा ले लिया है, मगर मालदीव के टूरिस्टों और गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी को मसाले बहुत ज्यादा भारी दामों पर मिल रहे हैं। मालदीव में बहुत ज्यादा फूड कमी की मार पड़ने वाली है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से मालदीव के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब मालदीव को खाने के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। इनकी अकड़ अब इंडिया के सामने ज्यादा टिकने वाली नहीं है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ ली गए इस एक्शन के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के इस फैसले से मालदीव में हड़कंप मच गया है। दरअसल भारत दुनिया में मसालों के कुछ सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जो दुनिया के कई देशों में मसालों की मांग को पूरा करता है। लेकिन भारत सरकार की ओर से अचानक की गई इस घोषणा ने मालदीव में अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले की खबर मालदीव में जैसे ही आग की तरह फैली, वहां लोगों को यह पता चला मसालों का आयात बंद होने से मसालों की भारी किल्लत होने वाली है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहां के मॉल्स में लोगों का तांता लग गया। मॉल्स में जिन शेल्फ में मसाले रखे गए थे, वहां पर लूट सी मच गई। जिसके हाथ मसालों के जितने पैकेट लगे, उसने उतने ही अपनी ट्रोलियर्स ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि मालदीव सरकार ने वहां के लोगों को पैनिक ना होने की सलाह दी है, लेकिन मालदीव के सांसद खुद अपने राष्ट्रपति की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें मोहम्मद मौजू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिसके कारण मालदीव के सांसद हाथापाई पर उतर आए। मालदीव के सांसद प्लानिंग कर रहे हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति को ही उनकी गद्दी से हटा दिया जाए। भारत और मालदीव का यह जो विवाद है, ये इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना शुरू हो चुका है कि भारत का मालदीव के खिलाफ एक्शन स्टार्ट हो चुका है और मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वह माइनस फेज में जाना शुरू हो चुकी है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी अभी तक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मौजू की अक्ल ठिकाने नहीं लगी है और भारत से माफी मांगने की बजाय वह चीन के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो उनकी हेल्प करें। यानी आप देखें तो मालदीव, जो कि छोटा सा देश है, वह पूरे इंटरनेशनल स्टेज पर अकेला होता जा रहा है और मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरह भारत पर ही डिपेंड है। यहां तक कि खाने पीने के प्रोडक्ट से लेकर और क्लोथ और लकड़ी के आइटम भी भारत ही मालदीव को सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करता है और मालदीव की इंडस्ट्री केवल टूरिज्म सेक्टर पर ही टिकी हुई है, जिसमें सबसे बड़ा हम भारतीयों का योगदान है। लेकिन मालदीव अभी भी चीन का कर्जदार है, लेकिन फिर भी मालदीव चीन से एफडीए साइन कर लेना चाहता है। इस एफडीए से मालदीव को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है और इससे वह श्रीलंका की तरफ
एक बड़े कर्ज में फंस सकता है और मालदीव के इस नए नवेले राष्ट्रपति को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वह पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, जिसमें 30 पर केवल चीन की हिस्सेदारी है। विश्व बैंक ने अपनी अक्टूबर की रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि अगर मालदीव चीन के और करीब जाता है तो यह देश के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि उस पर पहले से ही बीजिंग का $1.3 बिलियन बकाया है। आपको बता दें कि मालदीव के पुराने राष्ट्रपति को यह बात मालूम है कि चीन से FTA साइन करके उन्हें ऑलरेडी कितना नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा चीन और मालदीव ने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ समझौते भी किए हैं, मगर मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड के शौकीन होते हैं, जिसको मसालों के बिना बनाना संभव नहीं है। मालदीव में फास्ट फूड स्टॉल, किचन और रेस्टोरेंट भारत के बिना चलाना संभव नहीं है। मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपना टूरिस्ट सेक्टर खतरे में डाल दिया है। अभी तक तो इसका इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव में टूरिस्टों को अपना पसंदीदा खाना नहीं मिलने वाला, क्योंकि मालदीव फूड इंपोर्ट के लिए केवल भारत पर ही निर्भर है। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव को मसालों एक्सपोर्ट रोक दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा मालदीव में खाया जाने वाला फूड है वह नहीं मिलने वाला, और दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले टूरिस्ट भी मालदीव के अंदर आना छोड़ देंगे। लेकिन मालदीव की तरफ से की गई गलती का नुकसान मालदीव को ही उठाना पड़े। इसके अलावा अगर लक्षद्वीप पर ध्यान दिया जाए तो रतन टाटा ने लक्षद्वीप में 2 ताज होटल बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें वह सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो कि मालदीव में ही देखने को मिलती है, क्योंकि यह भारत का हिस्सा है। तमाम तरह की भारतीय कंपनियां डायरेक्टली वहां पर ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगी लक्षद्वीप के अंदर, बिना किसी रोक टोक के जा सकेंगे, तो सीधे भारत को फायदा मिलने वाला है। और मालदीव जो अभी भी चीन की गोद में बैठा हुआ है और लगातार चीन का समर्थन दे रहा, तो भारत आखिर मालदीव का साथ क्यों देगा? लेकिन लोगों के बीच फैले संभावित खाद्य संकट की खबर ने उनको चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें कि मालदीव में लोगों की चिंता की बड़ी वजह यह है कि अकेले भारत दुनिया में मसालों की 50 पर मांग को पूरा करता है। इतनी बड़ी मात्रा में मसालों का निर्यातक होने के नाते भारत दुनिया में लगभग 100 देशों की मांग को पूरा करता है। लेकिन अब भारत मालदीव की बजाय रूस को एक बड़ी मात्रा में मसालों का एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि भारत और रूस के रिलेशंस पहले से ही काफी अच्छे हैं। और कमाल की बात यह है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत मालदीव को सस्ते दामों में मसाले एक्सपोर्ट करता था, जबकि रूस को मसालों का एक्सपोर्ट करने से भारत को भी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि रूस भारत को मालदीव की अपेक्षा हाई कॉस्ट देने के लिए तैयार है। रूस में मसालों की डिमांड ज्यादा होने और वहां पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही रूस महंगे दामों में मसालों को खरीदने के लिए तैयार है। मालदीव के खिलाफ भारत के इस शानदार कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। बाकी आप लोगों का क्या मानना है कि भारत को मसाले एक्सपोर्ट फिर से चालू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।